आप यहाँ का दर्शन कर पा रहे हैं, चारों तरफ से पहाड़ के बीच में आ गए और यहाँ झरना चल रहा है। हालांकि ये मुझे लगता है बहुत गहरा होगा, ये बहुत गहरा है। साथियों जैसे देख पा रहे हो किस प्रकार महाराज जी के यहाँ पुल बनाया हुआ है, छोटा सा नदी के बीच में ये पुल बना हुआ है। ये चारों तरफ से नदी है, चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है। यहाँ पे वो मूलात के लिए चलती है, हरने के लिए चलती है, डायबिटीज के लिए, वो कैंसर के लिए, बहुत ऐसी गुप्त रोगों से भी हो। अच्छा जी। जैसे महाराज जी बता रहे इस प्रकार की होती है, कुछ गुप्त रोगों की भी यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं जो दवाएं मिलती है, मैं शब्दों में समझ पा रहा हूँ, जो शारीरिक कमजोरी की भी दवाएं। जी 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 वो आग है। बाघ यहाँ पर आया? आए, बहुत आए, 2-3 टाइम आए यहाँ पे। अच्छा जी, नजदीक आते हैं जी। और कोई पेट की कौन सी भी बीमारी हो, इस पे ज्यादा चलता है। कैंसर पे 15 दिन में अनुभव आ जाता है, 15 दिन में ही कैंसर का 15 दिन में इसका फर्क दिखाई देगा? दिखाई देता है। 15 दिन में उसको स्टॉप करते हैं। और मधुमेह तो 15 दिन में खत्म हो जाता है। इस गांव में अभी कम से कम 7 आदमी है ठीक कर दिए। अच्छा हर्निया की जैसे मैंने तो ऑपरेशन करवाया है, मैं बता देता हूँ बचपन में ही, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं इस अगर दवा का पता चल जाए तो इसको ऑपरेशन करवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। डैम है। नजारा देख पूरे जंगल में और राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों जैसे कि महाराष्ट्र की संतों की यात्रा, जो संत दर्शन की यात्रा चली, धर्म की यात्रा महाराष्ट्र में चली। अभी महाराष्ट्र के जंगल में बहुत सारे संत रहते हैं, मैं वहाँ पर संतों के दर्शन करवा रहा हूँ। अभी मेरा आगे संत भगवान चल रहे हैं, वो मुझे संतों के पास लेके जा रहे हैं। मैं यहाँ दर्शन कर रहा था आराम से, तो मैंने सोचा यहीं से आपकी यात्रा दिखाना शुरू कर दूँ। जैसे आप देख पा रहे हो पूरा पहाड़ों के बीच में एक महाराज जी रहते हैं, जैसे पहाड़ चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है और यहाँ पर संत महात्मा रहते हैं। धर्मरथ यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, पैदल का ही रास्ता है और ये 1 से 2 किलोमीटर है पैदल। आ जाओ, हाँ साथियों, जब मेरे हाथ में किट नहीं होता ना, तब सीताराम के हाथ में किट होता है, ये समझ लेना। ज़्यादातर यही मेरा भारी है जो कार्य कर रहा है कैमरे के पीछे। इसके लिए भी कोई एक लाइक कमेंट कर दें। सीताराम बहुत मेहनत करता है, एक तो राशन लेके चलता है और एक वीडियो शूट भी करता है। बताऊं क्यों? जिस प्रकार के मकान की नींव कभी दिखाई नहीं देती लेकिन पूरा वजन उसके ऊपर होता है, उसी प्रकार मेरे भाई के ऊपर है। ये महाराज जी की आपकी कुटिया दिखाई दे रही है, ये महाराज जी की कुटिया आ गई है यहाँ पर, देख पा रहे हो। हाँ क्या दर्शन है। देखो कुटिया के बीच में बारिश आ रही है, बारिश आने वाली, आ जाओ, बारिश आने वाली है। कितना साथियों जैसे देख पा रहे हो किस प्रकार महाराज जी के यहाँ पुल बनाया हुआ है, छोटा सा नदी के बीच में ये पुल बना हुआ है। ये चारों तरफ से नदी है, चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है और बीच में पुल बना हुआ है। आ जाओ, सीताराम इतना भाटा पड़िया शूटिंग नहीं हुई फिल्म की। इधर से इधर से इधर से इधर से कौन ले जाएगा? हैं? कौन ले जाएगा? वो धाम है मेन। अपन दर्शन करा कहीं अपन पाप दुख जे, अपन कहीं ठंड रखी डोर लग गल जे।
देख वास्तव लायो सही जगह में तैयार था घटना बहुत खतरनाक है घनी फिल्म शूटिंग हुई है हाँ 12 महीने चलता है ये ले साथियों जैसे आप यहाँ का दर्शन कर पा रहे हैं चारों तरफ से पहाड़ के बीच में आ गए और यहाँ झरना चल रहा है हालांकि ये मुझे लगता है बहुत गहरा होगा ये बहुत गहरा है और यहाँ तक हम पहुँचे हैं इस भाई के माध्यम से इसका दिखाना इधर आओ भैया अरे आओ मेरे भाई अरे इसके माध्यम से इधर आओ आश्रम का नाम ये भाई है क्या नाम है भैया आपका इनके माध्यम से मैं पहुँचा हूँ कहाँ है बाबा जी कहाँ है अच्छा ले ले बारिश चलो साथियों जैसे बारिश भी होने लग गई पूरी की पूरी बारिश का महाराज जी बहुत जगह जाते हैं बारिश हो जाती है बहुत जय हो ये देखो शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर जय हो कैसा है बढ़िया है सब बढ़िया है साथियों जैसे मैं महाराज जी की कुटिया के दर्शन करवा रहा हूँ और कुटिया के दर्शन से पहले हम महाराज जी के यहाँ धुने के दर्शन करवा देता हूँ क्यों नाथ संप्रदाय में जैसे कि नाथों में देखा हूँ धुने का बड़ा महत्व है तो धुने का मैं पहले दर्शन कराता हूँ फिर महाराज जी के माध्यम से धुने का भी महत्व बताऊँगा और उनकी सत्संग का भी आनंद लेंगे हम और जैसे आप देख पा रहे कुटिया के अंदर है पूरा आंगन आप गौर से देखोगे ध्यान से पूरा कच्चा है यानी ये जो शुद्धिकरण होता है जो गाय के गोबर का ये कहीं बहुत कम दुर्लभ दिखाई देता है जो संतों के जंगल में रहते हैं एकांत में रहते हैं जो रियल में त्यागी संत है त्याग है वो त्याग जो आपको आज दर्शन हो रहा है ये इस प्रकार कहूंगा और सबसे पहले आप दर्शन कर पा रहे हैं इनके गुरुजी के भी दर्शन करा रहा हूँ महाराज जी के भी दर्शन करा रहा हूँ आपको और ये देख पा रहे हो पूरा गोल बना हुआ है हालांकि उस प्रकार तो नहीं है लेकिन ये कपड़ा और प्लास्टिक का मिक्स है जैसे आप देख पा रहे हो बांस के सहारे ये बनाया हुआ है साथियों जैसे कि जिन महाराज जी की कुटिया के दर्शन करा रहा हूँ महाराज जी के दर्शन करा रहा हूँ और इन गाँव वासियों का भी धन्यवाद करूँ इन भैया का भी धन्यवाद कि इनके माध्यम से मैं पूरा यहाँ के दर्शन करवा पा रहा हूँ और इनसे जानकारी चाहूँगा कि यहाँ के बारे में थोड़ा महाराज जी क्योंकि जो महाराज संत महात्मा तपस्या करते हैं तो कहीं ना कहीं आसपास गाँव वासियों को बारीकी से पता रहता है कि महाराज जी कौन सी तपस्या करें कौन सी साधना करें या पहले कौन सी कर चुके हैं क्योंकि हमारे दृष्टि में जब एक साथ जाते हैं उस समय हम देख नहीं पाते कौन सी तपस्या की हुई है तो इनके माध्यम से हमें जानकारी बारीकी से मिल जाती है पहले तो नमो नारायण जैसे जो महाराज जी है किस प्रकार की साधना की हुई है किस प्रकार की तपस्या करते हैं पहले वो सीधनर बहुत 2-3 साल साधना किया है इधर पानी के अंदर हो पानी के अंदर किया है इधर भी किया है अच्छा पानी के अंदर भी किया हो जैसे कि पानी के अंदर किस प्रकार की साधना की है साधना है वो तपस्या किया है उधर तपस्या की है हाँ, उधर ना कुंड है ना हाँ कुंड है हाँ, उधर तपस्या किया है कई साल रात को भी उधर बैठे दिन में भी उधर धुनी लगा के अच्छा वहीं पर हाँ इधर जंगली बाड़ी हो रही थी बिपटिया अच्छा हाँ जैसे आप भी महाराज जी से पहले से जुड़े हो किस प्रकार के महात्मा है जी वो उन्होंने ना पहले हर किला है ना उधर 100 साल तपस्या के अच्छा बिन खाए बिना खाए हुए जी वो उधर से आने के बाद फिर इधर 100 साल आपने 100 साल पानी में खड़ा रह के तपस्या के अच्छा 1.25 साल तक पानी में खड़ा रह के किया 1.25 साल तक बिना खाना भोजन के जी 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 बिना भोजन और बिना पानी में खड़े रहकर जी तपस्या की है जी ऐसा हाँ फिर इनका आश्रम इधर स्थापित हो गया और जैसे कि आपने देखा है बहुत सारे मठों में आश्रम में रहते हैं महाराज जी चारों तरफ से पहाड़ है जंगल से घिरा हुआ है यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा कोई गांव का चिड़ी ना चिड़ी का बच्चा तो ऐसे कैसे महाराज जी यहाँ रहते हैं कैसे चलता है वो क्या है आदत पड़ गई आदत मतलब हाँ हम भी आते जाते हैं सब भक्त लोग सब आते हैं इसलिए उनको आदत पड़ गई
तो उनको कि दिक्कतें होती थी। अच्छा, जैसे मैंने एक सुना है महाराज जी, जैसे आयुर्वेद जड़ी बूटियां भी देते हैं, इन पहाड़ों में बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, वो महाराज जी देते हैं, बहुत सारी बीमारियां तैयार होती है, क्या सही जी है? देते ना, वो बोले हरने का हो गया, हार्निया का? वो मुतखड़ा मूलवाद, जो हमारे भाषा में मुतखड़ा बोलते हैं, कैंसर त्वचा और कैंसर विंसर नहीं क्या, अच्छा, उनका भी आपने देखा होगा कोई बहुत सारे भक्त आए, किस किस प्रकार की महाराज जी जड़ी बूटियों से दवाएं देते हैं? महाराज जंगल से जड़ी बूटी निकलते हैं, उसको आपको मालूम है उसको, वो मूली खन के वो जड़ी बूटी निकलते हैं, सब रोग आते हैं उसके में, कैंसर होगा, मूलियाद और मुतखड़ा हरनिया, ऐसी खूब प्रकार की बीमारी है, वो ठीक कर देते हैं। जैसे महाराज जी इस प्रकार की बीमारियां खड़ी ठीक कर देते हैं, ये बता रहे हैं यहाँ पर, और जैसे आपके भी देखा होगा कोई बीमारी ठीक करते हो, सही है बात, ये सच है? सही है। ये कह रहे हैं, ये भी सच में, क्योंकि सभी से पूछने से क्या होता है, ये गाँववासी बारीकी से हमें बता सकते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। और यहाँ पर महाराज जी से भी देखूंगा किस प्रकार जड़ी बूटियाँ मिलती है, किस प्रकार महाराज जी बताते हैं। महाराज जी थोड़ा अंदर हैं, व्यस्त सत्संग चल रही है तो अब संतों के बीच में, तो उसके बाद महाराज जी यहाँ आते ही महाराज जी का मैं जानकारी लूँगा, आप तक पहुँचाऊँगा। अगर कोई भाई महाराज जी से आज्ञा मिलेगी तो मैं एड्रेस आपको दूंगा, पहले मैं अपने मर्जी से नहीं दूंगा। हालांकि मुझे आशा है महाराज जी एकदम सरल भाव के, सेवा भाव के, तो आपकी बीमारी के लिए मुझे लगता है एड्रेस दे देंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। सही बात, क्योंकि वो सेवा भाव ही देखा हूँ इतना, क्यों जो दूसरों की इलाज जड़ी बूटी द्वारा करे तो सेवा भाव अवश्य होंगे, बिना सेवा भाव के ये दूसरों की बीमारियों का हल हो ही नहीं पाता। महाराज जी मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। अच्छा, यहीं पर महाराज जी ना। महाराज ये तस्वीर किनकी है हे त्र्यंबकेश्वर के योगी गणेश नाथजी पीरजी आहे दलिशा की, अच्छा, आणि हे हमारे गुरुजी आहे, योगी मनशिवनाथजी महाराज। ये आपके गुरु जी जी। है? अच्छा, और वो पीरजी है दलिशा की। अच्छा दर्शक, और ये मूर्ति? ये मच्छिंद्रनाथ जी की है और गोरक्षनाथ बाबा का अच्छा, तस्वीर है वो। अच्छा अच्छा। महाराज जी ये कच्ची कुटिया बनाने क्यों सोचा, ईंटों से कुछ नहीं बनाया आपने कभी? नई कुटिया मिट्टी की बनाई, इसमें ध्यान धारना अच्छी रहती है। अच्छा, पक्का आंगन में नहीं बनाया आपने कभी? नहीं नहीं, पक्का आंगन बनाया नहीं, कच्ची है। गोबर रहता है, हाँ, गाय का गोबर है, तो अच्छा, माता का। आप हाथ से लेपन करते हैं? हाथ से। आपने देखा हूँ चारों तरफ से, आप जैसे देख पा रहे हैं पूरा पानी से घिरा हुआ, देखा सीताराम, चारों तरफ से पानी है, बीच में आपका टापू नुमा कुटिया है। जी, जी। तो ऐसा क्या स्थान हुआ कि आपके यहाँ आने की इच्छा हुई, वो इस टापू नुमा कुटिया बनाई यहाँ पर, टापू पर ही? क्या ऐसे भाव आए आपके? यहाँ पे योग साधना अच्छा होता है और ध्यान लगता है। अच्छा जगह निवंत है इसलिए। अच्छा, और यहाँ पर आपने चिमटा यानी धुना कब सबसे पहले शुरुआत की? यहाँ पे मैंने 2007 में धुना चेतन किया। अच्छा, जब से यहाँ पे आता हूँ मैं, अखंड चल रहा है? अखंड चल रहा है अच्छा, 2007 से। जैसे गुरुजी कहना नहीं चाहिए, हालांकि महाराष्ट्र में नाथों में कम है, लेकिन गुजरात राजस्थान हरियाणा में ज़्यादा देखा जाता है नाथों की संप्रदाय, जी। यहाँ पर थोड़ी कम मिलती है। फिर भी मैं कहूँगा जैसे कि आपने यहाँ चिमटा दाने की कोई गुरु आज्ञा मिली, या कोई आपने यहाँ इस क्षेत्र में आए कैसे? हमारे गुरु ने आदे दिया यहाँ पे, और वो साधना भी की यहाँ पे। अच्छा जी। और मैंने एक बड़ी बात सुनी, गाँव वासियों से भी मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा था महाराज जी जड़ी बूटियाँ भी यहाँ पहाड़ों में, जैसे देख पा रहे हो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं यहाँ पहाड़ों में। जी, बहुत और महाराज जी बहुत सारी बीमारियों का हल करते हैं। जी। तो यहाँ पर किस किस प्रकार की इन पहाड़ में जड़ी बूटियाँ, किसी ने तो कह रहे संजीवनी जैसी जड़ी बूटी भी मिलती है। जी। आप बताइए कौन कौन सी है? यहाँ पे वो मूलियात के लिए चलती है, हरने के लिए चलती है, डायबिटीज के लिए, वो कैंसर के लिए, बहुत ऐसी गुप्त रोग कौन से भी हो। अच्छा जी। जैसे महाराज जी बता रहे इस प्रकार की होती है, कुछ गुप्त रोगों की भी यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं जो दवाएं मिलती है, मैं शब्दों में समझ पा रहा हूँ, तो सारी कमजोरी की भी दवाएं, जी। सारी कमजोरियों की जो होती है कुछ भाइयों में गलतियों की वजह से, वो भी यहाँ पर दवाई मिलती है आयुर्वेद के द्वारा। महाराज जी जैसे बहुत सारी यहाँ पर जड़ी बूटियाँ मिलती है, तो हम थोड़ा सा आपसे 5 मिनट लेंगे, आपको जैसे किस क्षेत्र में मिलती है हम दर्शन कर सकते हैं, कौन सी जड़ी बूटियाँ कैसी होती है, हम दर्शन कर सकते हैं? जी, दिखाएंगे ना। जैसे महाराज जी के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और महाराज जी एक बार ये भी बात चाहूँगा, क्यों बहुत सारे भगत कहते हैं एड्रेस नहीं बताता, तो आज महाराज जी से निवेदन करते हैं, महाराज जी आपसे निवेदन है कि हमारे भक्तों को एड्रेस बता दीजिए जिससे कि कोई भी भगत यहाँ पहुँच पाए। जी, नासिक से त्र्यंबकेश्वर हाँ रोड है, हाँ, संदीप फाउंडेशन से अंदर आना पड़ता है, दुड़गांव। अच्छा जी। अच्छा, त्र्यंबकेश्वर के नज़दीक है, मैं ये कहूँगा 15 या 10-15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 10 से 15 के बीच में महाराज जी का। ये मैं बारीकी कोशिश करूँगा, किसी गाँव वासियों से बारीकी से बता दूंगा कौन सा गाँव कौन सा है आपका? दुड़गांव दुड़गांव है। दुड़गांव। ये आपको दुड़गांव एकदम मेहरुनी दुड़गांव आसानी से किसी को पूछने पे पता चल, पहले गांव को पूछना, फिर महाराज जी का फोटो दिखा देना, कोई भी बता देगा यहाँ। क्यों आसपास महाराज जी सभी कोई भी बीमारी होती है हॉस्पिटल से पहले महाराज जी के पास है, क्यों यहीं पे, और हॉस्पिटल से उत्तर मिलने के बाद भी महाराज जी के पास है, ये भी मैंने सुना है। तो महाराज जी के माध्यम से हम यहाँ की जड़ी बूटियों का आपको दर्शन करवाते हैं।
पेट की कौन सी भी बीमारी हो, इस पे ज्यादा चलता है। कैंसर पे 15 दिन में अनुभव आ जाता है, 15 दिन में ही कैंसर का 15 दिन में इसका फर्क दिखाई फर्क देगा। दिखाई देता है। 15 दिन में उसको स्टॉप करते हैं। और मधुमेह तो 15 दिन में खत्म ही हो जाता है। जैसे गुरुजी बड़ी बात बता रहे हैं, जो कैंसर से आज बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा जी, पीड़ित जी। है इससे, और इससे राहत मिल जाती है। जी, और इसका क्या नाम है प्रभु जी? उसको कृष्ण फल बोलते हैं, अच्छा, फैशन फ्रूट। पैशन फ्रूट। जी, और मधुमेह के लिए चलता है, हाँ, कैंसर के लिए, पेट की कौन सी भी बीमारी हो, अच्छा, इसके ऊपर चलता है। उसके लिए ठंडक जी, करता जी, है, आराम करता है। ये आराम कर 15 दिन में ही। यहाँ पर ऐसे कोई आए होंगे पहले भी आपके पास, ऐसे इनका इलाज हाँ, हुआ हुआ होगा ना इलाज, अभी नासिक में 2-3 आपके ठीक पास हुआ, आए? ठीक हुए। अच्छा, जी। जैसे कि महाराज जी मैं बता देता हूँ, पिछले यहीं पर भोजन सिद्ध चूल्हे पे ही कर रहे हैं। अभी जैसे चाय प्रसाद बना रहे हैं संतों के लिए, जी, तो जी, इसी पे ही बना इसी रहे पे बनाते, हैं। चूल्हे अच्छा, पे बनाते, संघर्ष भले ही हो लेकिन चूल्हे पे बना चूल्हे पे। गैस का खाना खाते नहीं हम लोग ज्यादा। और इससे अभी काढ़ा बनेगा। जी, काढ़ा चाय बनेंगे, काली चाय बनेंगे। इससे बनता है ना? हाँ जी, जी, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे गौत चाय बोलते हैं उसको। अच्छा, जी, और ये बहुत औषधि के रूप में काम होता है। जी, जी, और उसमें तुलसी के पत्ते डालेंगे। जैसे आज मैं ये बताता हूँ संत महात्मा किस प्रकार चाय बना था, आज वही दर्शन करवा देता हूँ। पानी आने वाला। तुलसी के पत्ते डालेंगे। अच्छा, महाराज जी कुछ पहनोगे पैरों में? नहीं, पहनते नहीं। अच्छा, पहनते ही नहीं महाराज जी जी, कभी? जी, जी, महाराज जी पैरों में कुछ नहीं पहनते, जैसे आप देख पा रहे हो, नंगे पैर ही जंगल में नंगे पैर चलना एक कह सकता हूँ। हाँ जी। जी, ये वनस्पति है। हम्म, जी, ये कौन सी है गुरुजी, किस में काम आती है? वो उसको नागिन बोलते, नागिन सिर पे उठते है ना, नागिन, हाँ, नागिन के लिए चलती है। ये नागिन के चलने जी। चलती है। और इस किस प्रकार आप देते हैं ये? ये उसको कूटना पड़ता है, कूटने के बाद लगाना पड़ता है। अच्छा, 3 दिन में नागिन खत्म हो जाती है। 3 दिन में? 3 दिन में। जैसे यहाँ महाराज जी कुछ जड़ी बूटियां बोई हुई हैं यहाँ पर, जिसे समझा के रखनी पड़ती है, जैसे भारी जंगल में ना जाना पड़े। जी, जी, ये जड़ी बूटी है, अच्छा, बिच्छू काटता है, हाँ, बिच्छू के लिए इसका जड़ चलती है। अच्छा, जड़ लगती है। जी, जी, जैसे आप देख पा रहे हो, इसकी जड़ है, जो बिच्छू डंस मार दे कोई जहरीला जीव, उसके लिए जी, काम जी, करती है। सांप बिच्छू काटे तो। सांप बिच्छू कोई भी काटे तो जी, इसकी जड़ यूज होती है, जी, जैसे जी, उसका हम पीस कर पीने का, पीने का पीने का और लगाने का। पीने का और लगाने का दोनों जी। कार्य किया जाता है इसका। जी, अच्छा, जय बवासीर बोलते हैं, मुड़ियाद, बवासीर, मुड़ियाद। मूलियात जी। जूम कर लेना, जैसे जो जड़ी बूटियों के बारे में आए तो ध्यान रखना। इसकी भी जड़ चलती है, इसकी भी जड़ चलती है। जड़ चलती है। 3 दिन उसकी जड़ खानी पड़ती है। अच्छा, कौन सा भी मुड़ियाद हो, खत्म हो जाता है। मुड़द, मुड़द। मुड़द कैसे? और क्या बोलते हैं उसको? मुड़द को हिंदी में क्या कहते हैं? मुड़द को हिंदी में क्या कहते हैं, किसी को पता है? बवासीर। बवासीर, जी, जो यहाँ पे जी, 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 बवासीर। हाँ, जो बड़ा बवासीर के लिए बवासीर, है। अच्छा, बवासीर। बवासीर के लिए महाराज जी ये बता रहे हैं, इसकी जड़ खानी पड़ती खानी है। पड़ती है, इसकी गुड़ जड़ के साथ। गुड़ के साथ। जी, ये बवासीर होती है, जो गुड़ के साथ उसको खाना पड़ता है, तो बवासीर तैयार हो जाती है। कितने दिन लग जाते हैं तैयार होने में? 3 दिन में। 3 3 दिन में में खत्म हो जाती है। 3 दिन में। जी। एक बार जो जो जड़ी बूटियां मैं सीताराम को कहूंगा झूम करके भी हमारे भक्तों को दिखा देना। जी प्रभु जी। जी, इन दिनों में हारने लगा, मैं हारने नहीं त्वचा नहीं, हारने नहीं का सूझ रही थी, सूझ। हरनिया तो समझता हूँ मैं। हाँ, हारने के लिए, हाँ, समझता हूँ मैं, जी। हरनिया तो समझता हूँ। हारने के लिए दवा चलती है। अच्छा, अच्छा, ये जो महाराज जी बता रहे हैं, ये हरनियों के लिए दवा। जी, अच्छा, उसको कूट कर लगाना पड़ता है, लेप लगाना पड़ता है। लेप लगाना पड़ता 7 दिन लगाने के बाद हारने खत्म हो जाता है। है। ऑपरेशन करने का ऑपरेशन की जरूरत नहीं। अभी तो मैंने कम से कम 200 लोग अच्छे हो गए इससे। इससे। अच्छा, मैं बता देता इस हूँ। गांव में अभी कम से कम 7 आदमी है अच्छा, ठीक कर दिए अच्छा, हारने के। हरनिया की जैसे मैंने तो ऑपरेशन करवाया है, मैं बता देता हूँ बचपन में ही। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं, इस अगर दवा का पता चल जाए तो इसको ऑपरेशन करवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी और हरनिया नष्ट हो जाएगी। जी, अपेंडिक्स के लिए उसको दिया था, उसको भी खत्म हो गया अपेंडिक्स। वो अच्छा। सामने है अभी तो। अच्छा, 10 साल हो गए, अच्छा, अपेंडिक्स भी आपको दिया था तो अभी तैयार हो गई? खत्म हो गई। इनके भैया के अपेंडिक्स थी, जैसे इनकी तैयार हो गई है ना? कितने दिन में तैयार हुई? 5-7 दिन में इनकी भी तैयार हो गई, ऐसा महाराज जी कह रहे हैं।
जैसे कि महाराज जी आप यहाँ पर देखो ये क्या बोया या ये उसको नाचनी बोलते, नागली बोलते, नागली। इसके क्या करते हैं, भोजन बनता है? भोजन, रोटी बनती है उसकी। इसकी रोटी बनती जी है? जी। ये पकने के बाद अभी उसके बीज निकलेंगे। हाँ, गेहूं की तरह होता है? गऊ की छोटी रहती है, अपन वो सरसों बोलते हैं, सरसों जैसे हाँ। रहती है छोटी। और इसकी रोटी बनती है? जी जी जी। अच्छा, इसके पापड़, हाँ सुना है। हाँ हाँ हाँ, नागली के पापड़ बनते हैं इससे। अच्छा अच्छा। जी जी। आपका जीवन का अनुभव कैसा रहा संत बनने के बाद का? ज्यादा फल ही खाया हमने, जंगल में रहे। अच्छा, और ये मैंने सुना आप जल में रहकर भी तपस्या की। जी जी। आपके गुरु जी का दिया हुआ, सभी संतों का दिया हुआ, आपका शुभ नाम क्या है? योगी नागनाथ जी महाराज। आपका नागनाथ जी महाराज जी योगी कहते हैं नागनाथ यहाँ जी पर। महाराज। ये गुरु जी का दिया हुआ है। देव अच्छा जी। और कभी आपके इस जीवन में कोई चमत्कारी घटना घटी, ऐसी कोई अनुभूति, कोई ऐसी- गुरु नाम से बहुत हुई है चमत्कारी कोई घटना। घटना बताओ ना, जैसे वहाँ ऐसी से। बहुत हुई है, बताने को वो बोले ही नहीं मेरे पास। ऐसा ऐसा? ऐसा है। अच्छा महाराज एक बार- गुरु तो कभी भी चमत्कार करते रहते हैं। ऐसा है ना। आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई जैसे आपको लगा इस जंगल में अकेले रहते हो, मैं देख रहा जी, हूँ, जी। और यहाँ पर जंगली जानवरों का भी रहता होगा? हाँ रहते हैं ना, वाघ है। बाघ यहाँ पर आया? आए, बहुत आए, 2-3 टाइम आए यहाँ पे। अच्छा, जी, नजदीक आते। नजदीक आते हैं। जी। और कोई अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कोई डर नहीं? नहीं, अच्छा, महाराज जी कह रहे हैं बाघ बहुत नजदीक आ जाता है पानी पीने के पानी पीने के लिए आते हैं। पानी पीने के जी, लिए आ जी। जाते हैं। अच्छा, मोर भी है। मोर। रांडू। उधर 100 साल तपस्या के, अच्छा, बिन खाए, बिन बिना खाए हुए? जी। वो उधर से आने के बाद फिर इधर 100 साल पानी में खड़ा रह के तपस्या के। अच्छा, 1.25 साल तक पानी में जी। खड़ा रह के किया, 1.25 साल तक बिना खाना भोजन के। जी जी। महाराज जी के पास ये देना है। साथियों, महाराज जी के लिए ये भैया लेके जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम पैदल आए थे, ये लेके जा रहे हैं। धन्यवाद।